हाँ, तो सभी को एक बार फिर से नमस्कार हिमनगरी मुंशियारी से। तो इस वक्त मैं हूँ मुंशियारी में और समय करीब हुआ है 1:30। तो मैंने करीब 1-2 घंटा आराम करने के बाद अब यहाँ से मैंने चलने का फ़ैसला किया है, क्योंकि रुकूंगा तो पूरा दिन ख़राब हो जाएगा, पूरा दिन बचा है। तो मैं सोच रहा हूँ कि यहाँ से आपको पिछली बार जो मेरी यात्रा का कुछ पार्ट अधूरे रह गए थे वो पार्ट में दिखाता हुआ जाऊंगा, जो मैं पिछली बार जो मैं नहीं दिखा पाया था। तो तसल्ली से दिखाऊंगा, और हो सकता है तो आज का नाइट स्टे मेरा थल होगा या फिर उडारी बैंड होगा, क्योंकि अभी समय बहुत है, 7:30 बजे अंधेरा होता है, 6 घंटे मेरे पास है। तो हो सकता है मैं कोशिश करूँगा और उम्मीद करता हूँ कि उडारी बैंड में पहुँच जाऊँ। तो चलिए मैं यहाँ से सफ़र अपना शुरू करता हूँ। तो यहाँ पर मैं रुका था 2-3 घंटे के लिए। मैंने ये सैनिक विश्राम गृह का एक रूम लिया था जो मैंने आपको दिखाया। तो यहाँ से मैं अभी निकलूँगा, करीब 4 घंटे, 3.5 से 4 घंटे थल के लग जाएंगे मुझे, लेकिन दिखाते हुए जाऊंगा रास्ते में जो पिछली यात्रा में मेरा छूट गया था। वो कौन सी यात्रा थी, नए जो व्यूअर्स हैं, जो नए आए हैं, वो ऊपर पोस्टर लगा है, उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, उस वीडियो में जाकर के देख सकते हैं। पिछली बार मैंने यात्रा की थी नवंबर में, तो कुछ पार्ट रह गए थे जो जहाँ मैं रुक के नहीं दिखा पाया था, तो वो मैं आज आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। तो चलिए आप लोग बने रहिए वीडियो के साथ, मैं शुरू करता हूँ इस यात्रा को। तो यहाँ से करीब 72 किलोमीटर है थल और 22-23 किलोमीटर है उडारी बैंड। तो फिलहाल थल का पहला टारगेट है, कोशिश करूँगा कि जल्दी पहुँच जाऊँ। अगर कुछ ज़्यादा देर हो गई, रास्ते में मौसम ख़राब हो गया, कोई और बात हो गई, तो थल तो नाइट स्टे का है ही है। तो ये आज की मेरी यात्रा। तो पिछली वाली वीडियो आपको कैसी लगी आप ज़रूर बताना कमेंट में। मैंने डाल दी है सुबह, जो मेरी जौलजीबी से मुंशियारी वाली थी। तो ये मेरा उद्देश्य था कि पिछली बार काफ़ी कुछ रह गया था, क्योंकि मुझे, आपने ध्यान दिया होगा जिसने वीडियो देखी है, मैं रात हो गई थी, मुझे मुंशियारी पहुंचने में रात हो गई थी। तो कुछ हिस्सा रास्ते का जो मुझे ज़रूर दिखाना चाहिए था वो मैं नहीं दिखा पाया था। तो आज कोशिश करूँगा आपको वो हिस्सा दिखा पाऊँ। और बारिश की छींटें भी पड़ने लग गए हैं, लेकिन ये बारिश उतनी ज़्यादा नहीं आएगी ऐसा मेरा विश्वास है, खाली छींटे पड़ेंगे बस। तो बहुत ही अच्छा खूबसूरत है मुंशियारी। तो आज मैं नहीं दिखा पाया, क्योंकि पिछली बार वीडियो में मैंने बहुत टाइम लगा करके, 2 दिन लगा करके मुंशियारी का वीडियो बनाया था। तो वो आप देख लेना, मैं फिर लगा दिया है मैंने पोस्टर, उसे मुंशियारी वाली वीडियो का पोस्टर लगा दिया है। जिसने नहीं देखी है, जो मेरे चैनल पे इस वीडियो के माध्यम से नए आए हैं, वो जाके देख सकते हैं। हमारे उत्तराखंड का एक बहुत बड़ा नगीना है ये हिल स्टेशनों में। अल्मोड़ा, रानीखेत, नैनीताल, मसूरी, ये तो बहुत फेमस पहले से ही है, लेकिन मुंशियारी जो है अपनी नैसर्गिक सुंदरता के लिए, अपनी प्राकृतिक खूबसूरती के लिए, और यहाँ जो बर्फ़ पड़ती है कायदे से बिल्कुल बढ़िया मोटी। वहाँ तो नैनीताल में तो कभी कभी किसी साल बर्फ़ मिस होती है, अल्मोड़ा मिस होती है, लेकिन यहाँ पर हर साल पड़ती ही पड़ती है और टाइम पे पड़ती है। नैनीताल में तो जब चाहिए होती है तब उस वक्त नहीं पड़ती है, बात फरवरी में कहीं पड़ जाती है, जनवरी दिसंबर में नहीं पड़ती है। तो यहाँ तो नवंबर में बारिश हुई, वहाँ बर्फ़ पड़ जाती है, तो इसीलिए इसको हिमनगरी कहा जाता है। अभी रास्ते में दिखाने के लिए बहुत कुछ है, बहुत कुछ है। जो मैं आपको आज दिखाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि आज मौका है। उस दिन लेट चला था तो मौका नहीं मिला, यहाँ पहुँचने तक जाड़ों के दिन थे, छोटे दिन थे, अंधेरा हो गया था। तो आज वो फिलहाल दिक्कत नहीं आएगी। तो बूंदाबांदी थोड़ा तेज़ हो गई है, लेकिन मुझे लगता नहीं है कि बहुत ज़्यादा बारिश मूसलाधार में बदलेगी।
तो 1-2 घंटे सोने से थोड़ा सा शरीर फ्रेश हो गया, क्योंकि सुबह का मैं चला हुआ था। उसके बाद इतनी लंबी यात्रा मैंने करी, करीब 120 किलोमीटर की, और उसके बाद फिर बोलने में भी वो बहुत मेंटली भी बहुत ज़्यादा थकान होती है, बोलने में बोला भी ठहरा, फिजिकली भी है। तो 2 घंटा मैं आराम से सोया, और 2 घंटा सोने के बाद फिर दोबारा से मैं चल पड़ा हूँ अपनी यात्रा पे, क्योंकि मैंने दिन बर्बाद करना ठीक नहीं समझा। तो खाना मैंने हल्का फुल्का खाया था वहाँ पर, खाना मैंने हल्का फुल्का चावल खा लिए थे, तो थोड़ा सा था खाया था, उसने बिल्कुल ऐसे ही दे दिया बना करके, रात का बासी चावल फ्राई करके दे दिया, मज़ा नहीं आया खाली। अब कहीं मेरे पास नेपाल वाली मैगी पड़ी है, वहीं पे रुक करके उस मैगी को बनवाऊँगा, फिर चाय वाय पीऊँगा, फिर थोड़ा सा होगा आगे बढ़ने का। फिर दोबारा भूख लग गई, क्योंकि उसने रात के चावल होंगे उसको फ्राई करके जीरा राइस फ्राई करके दे दिया मुझे, इतना बेकार सा। नज़ारा देखिए प्रकृति का, खूबसूरती का नज़ारा। ये नज़ारे आपको इसके बाद फिर फ़ोटो पोस्टर में ही मिलने वाले हैं, उसके बाद फिर यहीं आके मिलेंगे। जी भर के निहार लीजिए इन नज़ारों को, ये अब दोबारा इसके बाद नहीं मिलने वाले। और ये भी दावा करता हूँ, कोई और यूट्यूबर इस तरह का इतना डिटेल वाइज नहीं दिखाएगा। वो बाइक में कैमरा लगा के दिखाएंगे, थोड़ा थोड़ा 10 मिनट में पूरी यात्रा कर देंगे, लेकिन इतना डिटेल में एक एक पत्ता पत्ता नहीं दिखाएगा जो मैं दिखा रहा हूँ। इसलिए जी भर के इन नज़ारों को देख लीजिए, अपने आँखों में कैद कर लीजिए, अपने जहन में कैद कर लीजिए, और हो सके तो अपने मेमोरी कार्ड में भी। अभी भी लगा लीजिए दिन का 2 बजा है, मैंने जैकेट नहीं उतारा है। दिन का दोपहर का 2 बजा है और मैंने जैकेट नहीं उतारा है, अब अंदाज़ा लगा सकते हैं। और बूंदाबांदी होने से ठंड, हवा में ठंड और बढ़ गई है। क्या मतलब कुदरत किस कदर मेहरबान हुई है इस क्षेत्र में, मैं तो सोच सोच के दंग हूँ, किस कदर मेहरबान हुई है। ऐसी ऐसी प्रजातियों के पेड़ दिख रहे हैं मुझे जो मैंने कभी देखे भी नहीं। ऐसी ऐसी प्रजातियों के पेड़ नजर आ रहे हैं। बांज बुरांस वाले क्लाइमेट से तो काफ़ी 2 कदम 4 कदम आगे है ये, आप तो सोच भी नहीं सकते हो क्या नज़ारे हैं। देखिए हाँ हाँ हाँ, मन कर रहा है कल्पना में हवा में एक कुटिया बनाऊं और यहीं इसी माहौल में रह जाऊं, कल्पना में। और ज़मीन पर रहूँगा तो जेब खाली हो जाएगी, बहुत महंगा पड़ेगा वो तो। हवा में एक कुटिया बनाऊं काल्पनिक, और यहीं रह जाऊं और इन पहाड़ों को, इन नज़ारों को, इन जंगलों को देखता रहूं। वाह क्या बात है। मैंने सोचा भी नहीं था कि मुनस्यारी जाने के बाद मुनस्यारी से आने की भी मैं कोई वीडियो बना पाऊँगा। आज ऐसा इत्तेफाक बना है कि मैं वो कर पा रहा हूँ, क्योंकि मैंने सोचा नहीं था कि मैं मुनस्यारी इतने जल्दी आ पाऊँगा। पता नहीं बात का तो किसने देखा था, इतना जल्दी आ पाऊँगा मैंने सोचा नहीं था, लेकिन ये बन गया इत्तेफाक से। बस कैसे बन गया मैं भी नहीं जानता। प्रोग्राम तो था पहले से, उस यात्रा से भी पहले से प्रोग्राम था, लेकिन आज ही बनेगा करके ये नहीं था। तो आपने एक चीज़ गौर करी, शायद करी या नहीं करी, नींद निकालने के बाद कितना फ्रेश हो जाता है देखिए शरीर। अब मैं लगातार बोल पा रहा हूँ, कमेंट्री कर पा रहा हूँ, अब सफ़र भी कर रहा हूँ। उस वक्त क्या था, आंखों में नींद थी, क्योंकि सुबह 3:30 बजे का उठा हुआ, 4 बजे चला था, तो उससे क्या था, बिल्कुल भी ताकत नहीं आ रही थी बोलने की। गाड़ी में ज़रूर चला रहा था, मेरी शरीर मेरा चला रहा था गाड़ी, लेकिन जो अंदरूनी वो है वो बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा था। तो थोड़ा सा मैंने ये सही डिसीजन लिया, कमरा लेकर के एक 1-1.5 घंटे की 2 घंटे की नींद ले ली, वो मैंने बहुत अच्छा किया।
तो ये आ गया जी खलिया टॉप जाने वाला रास्ता, खलिया द्वार जिसको कहते हैं। यहाँ से आप खलिया टॉप को जा सकते हैं। तो यहाँ पे टूरिस्ट लोग खड़े हुए हैं, देखिए गाड़ियाँ खड़ी हैं, तो ये खलिया टॉप को ही जा रहे होंगे। तो पिछली बार मैंने दिखाया है ये, तो अभी ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है इसके लिए। तो मैं बढ़ता हूँ आगे, समय सीमित है, बचा के रखना समय, और उम्मीद करनी है कि उजाला अंधेरा होने से पहले मैं अपने डेस्टिनेशन में पहुँचूँ। तो आगे एक स्कीइंग का एक पॉइंट है बेटुली धार। तो वहाँ पर जब बर्फ़ पड़ती है तो बर्फ़ में गेम खेले जाते हैं, आइस गेम्स, स्कीइंग होती है, और पता नहीं क्या क्या होता है, लोग आके फिसलते हैं वहाँ पर ऊपर से नीचे। तो मुझको तो पता भी नहीं है क्या कहते हैं उसे। तो आगे मोड़ पे है, अभी बादल लगे हैं, नहीं तो हिमालय यहाँ से बड़ा बिल्कुल बर्फ़ दूध की तरह साफ दिखता है। बादल लगे ना, आपको दिखाता ज़रूर। बाप रे, इतना ये 2 बजे की दोपहरी में भी देखिए कितना कैसा हो रहा है जंगल, पूरा डार्क। तो यहाँ पर है, मैं अभी तो खाली है, जब बर्फ़ पड़ती है तो यहाँ पर टूरिस्ट स्पेशली बर्फ़ में फिसलने के लिए आते हैं। और बर्फ़ में फिसलने वालों के लिए यहाँ पर होम स्टे, रिजॉर्ट और रेस्टोरेंट बने हुए हैं बर्फ़ में फिसलने वालों के लिए। अभी भी कुछ गाड़ियाँ यहाँ पे खड़ी हुई हैं, कुछ क्या 6-7 गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं। तो चलो अब यहाँ से डाउन शुरू हो जाएगा थोड़ा। 57 किलोमीटर थल यहाँ से अभी है। बहुत ही बढ़िया नज़ारा, ऐसा नज़ारा मतलब मैंने खुद अपनी इन यात्राओं में नहीं देखा जो आज मुझे दिख रहा है। ये सफ़र का नज़ारा, और ठंड भी लग रही है। देखिए ऊपर कैसा हो गया मौसम को देखिए ना, मौसम को देखिए, और ऊपर काले पहाड़ को देखिए। और इन नज़ारों को देखिए, इन रास्तों को देखिए जो मैं महसूस कर पा रहा हूँ, और उम्मीद करता हूँ कि आप भी वही महसूस कर रहे होंगे। और एक मौका है आज, जिन ने मेरी वो वीडियो देखी है एक बार जाके देख सकते हैं, उस यात्रा की, थल से मुनस्यारी। एक बार फिर पोस्टर लगा दे रहा हूँ। तो उसमें थल मुनस्यारी आने की वीडियो है वो, आज मेरा मुनस्यारी से जाने की वीडियो, क्योंकि कुछ एंगल ऐसे होते हैं जो आते वक्त दिखते हैं, जाते वक्त नहीं दिखते। कुछ एंगल ऐसे होते हैं जो जाते वक्त तो दिखते हैं, आते वक्त नहीं दिखते। तो वो एंगल जो मेरे रह गए थे, ये नज़ारा मैं कैमरा बैक करके नहीं दिखा पा सकता था। तो ये मैं आपको इस यात्रा को करके दिखा रहा हूँ। आगे एक काला मुनि टॉप है, वहाँ पर बाबा जी की समाधि है और मंदिर भी है। तो वहाँ भी मैंने पिछली बार रुक के दिखाया था आपको। अब पता नहीं दोबारा कब आना होगा, फिलहाल 2025-26 में तो नहीं, इतना मैं खुद से दावा कर सकता हूँ। 25-26 में तो नहीं। क्योंकि मुझे उम्मीद नहीं थी कि इतनी जल्दी मैं वापस आ पाऊंगा यहाँ। मखमली पहाड़ है ये, और मखमली पहाड़ों में विभिन्न प्रजातियों के ये वृक्ष इस नज़ारों को और भी अच्छा बना रहे हैं। तो खुशकिस्मत है यह आसमान जो इन नज़ारों को रोज़ देखता है। मैं तो यही कहूँगा, खुशकिस्मत है यह आसमान जो इन नज़ारों को रोज़ देखता है। हम हैं बदकिस्मत जो आने के लिए हमें इतनी मशक्क़त करनी पड़ती है। अरे ये तो शेर हो गया, ये तो शेर हो गया भाई। क्या बोला था मैंने क्या बोला, मुझे खुद याद नहीं मैंने क्या बोला। खुशकिस्मत है वो आसमान जो इन नज़ारों को रोज़ देखता है। एक हम ही बदकिस्मत हैं जो यहाँ आने के लिए इतनी मशक्क़त करते हैं। अरे ये तो बहुत ही घटिया शेर है यार, इसमें दाद देने लायक है ही नहीं, है तो बहुत ही घटिया शेर है। तो हुआ ही नहीं कुछ। चलो कोई बात नहीं, घटिया शायरी ही सही कभी कभी।
रातापानी 8 किलोमीटर। यहाँ से एक जगह यहाँ पर जो गांव पड़ता है रातापानी, तो वहाँ पर कुछ दुकानें वगैरह हैं, होटल्स रेस्टोरेंट वगैरह बने हैं। रातापानी बैंड है, वहाँ पर भी टूरिस्ट रुकता है फ़ोटो खिंचाने के लिए। तो आज हम भी रुकेंगे, एक फ़ोटो नहीं खिंचाएंगे, एक बढ़िया सा व्यू लेंगे, 1 मिनट का, पूरा 1 मिनट का व्यू लेंगे रातापानी। देखिए ना सड़क के किनारे ये हरी मखमली घास क्या आपको वो कर रही है। हर जगह नहीं मिलता है ऐसा, हर जगह धूल मिट्टी और रोखड़ी मिलेगा सड़क के किनारे। यहाँ पर सड़क के किनारे ऐसी मखमली घास है जहाँ पर आप बिना बिस्तर बिछाए सो सकते हो। क्या बात है यार, कैसा मतलब कुदरत का एक वो है यार। लेकिन उसके साथ साथ ये डेंजरस है भी है, ये देखो, उसके साथ साथ ये डेंजरस भी है। बहुत ही सावधानी से गाड़ी चलानी पड़ती होगी यहाँ, थोड़ा सा अगर चूक हुई तो तो आप लोगों को मेरी जौलजीबी से मुंशियारी वाली वीडियो कैसी लग रही है, आप ज़रूर उसको आपने देखा होगा कल। तो आप ज़रूर बताना कि वो कैसी लगी आपको। मैंने बड़ी मेहनत और तैयारी की थी उस यात्रा के लिए। ये तो खैर मैं अब वापस जा रहा हूँ तो एक सिंपली बन रही है वीडियो। वो रास्ता इतना आसान नहीं था जितना मैं और यात्रा करता हूँ। बहुत ही चुनौतीपूर्ण और एडवेंचर और रिस्की यात्रा थी वो, जो मेरी कल वाली जो वीडियो मैंने डाली है। वाह क्या बात है, बिल्कुल काला हो गया जी। क्या चाह रहा है ये, बारिश होना चाह रहा है? बारिश होना चाह रहा है? लेकिन ये मौसम भी मेरी यात्रा के लिए बहुत मुफीद है, क्योंकि धूप होती तो मज़ा नहीं आता। ये मौसम जो है देखिए, ओए क्या बात है, ऊपर क्या हो गया यार, बिल्कुल ब्लैक हो गया है। ये आ गया जी काला मुनी टॉप। यहाँ पर मंदिर है एक, और बाबा जी की समाधि है, और एक बहुत ही सुंदर स्थान है जिसे कहते हैं काला मुनी टॉप। तो लो जी, यहाँ से अब पूरा आगे क्विटी बैंड तक पूरा डाउन ही डाउन है। अब मैं आराम से निश्चिंत होकर के चला सकता हूँ। पूरा डाउन है, देखिए क्विटी से आगे बैंड तक डाउन ही डाउन है, क्योंकि तो एक ज़बरदस्त पहाड़ है ये, और उस पहाड़ के बीच में ये सड़क बनी है, देख सकते हैं आप। इस पहाड़ के ऊपर था मुंशियारी, जो ये पहाड़ में छोड़ के आ गया। इस पहाड़ के ऊपर था मुंशियारी, देखिए। अब ये नीचे पूरा डाउन ही डाउन है, वो देखिए पूरा उस पहाड़ को मैंने उस सड़क के रास्ते पार करना है। आप देख पा रहे होंगे कितना रिस्की है, कितना रिस्की है, कितना खतरनाक है। लेकिन हम लोगों को ये रिस्क लेने की रोज की आदत है। देखिए कितना खतरनाक पहाड़ है ये। तो अब इस सफ़र को मैंने करना है। तो ये सफ़र भी आसान नहीं है, मुश्किल है। इतना आसान नहीं है कि मैं डाउन है तो मैं आराम से जाऊंगा।
रोड बहुत ही पतली है और लगातार सामने आते वाहनों को भी फेस करना है, बचना भी है, बचाना भी है, और रास्ते में फिसलन का भी ध्यान देना है क्योंकि बीच में रोड ख़राब भी है, काम भी चल रहा है, तो सब चीज़ देखनी है। तो इसलिए ऐसा नहीं कि मैं निश्चिंत होकर के आँख बंद करके चल दूँ, डाउन है तो, ऐसा भी नहीं है। आगे कहीं पीने का पानी होगा तो पानी भरूंगा क्या, बोतल ही गिरा दी मैंने, कहीं बोतल ही गिरा आया मैं, कहीं पता नहीं कहाँ गिरा दी मैंने बोतल अपनी, भरी वहाँ पर पानी भरा, बोतल बैग के उससे गिर गई, बैग के उससे निकल के गिर गई। तो अब नीचे जितना मैं आगे जाते रह रहा हूँ उतना टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ रहा है। ऊपर काफ़ी लो था टेम्परेचर, ठंड लग रही थी, लेकिन अब यहाँ पे नॉर्मल हुआ है क्योंकि अभी भी मैं जब तक नाचने नहीं पहुँचूँगा या क्विटी, मौसम अभी नॉर्मल रहेगा, उसके बाद फिर गर्म शुरू होगा। तो ठंड और गर्म का भी रेगुलेटर और उसका वो है, अभी हमारे हाथ में है। मैंने कहा ना बारिश को दम नहीं है, थोड़ा से छींटे पड़े बस हो गया, उसके बाद फिर वो दम तोड़ दिया उसने। अच्छा वो मेरे लिए तो ठीक हुआ, बारिश होती तो मुझे दिक्कत होती। छींटे तेज हो गए हैं बारिश के, देखिए छींटे तेज हो गए हैं, लेकिन ये छींटे ही रहेंगे, उम्मीद कर रहा हूँ बारिश नहीं होगी। छींटे तेज जरूर हो गए, देखिए मोटे मोटे छींटे हो गए हैं, लेकिन मैं अपना सफ़र रोकूंगा नहीं क्योंकि अभी काफ़ी दूर तक नज़ारे हैं अच्छे दिखाने लायक।
फिर उसके बाद तो फिर कच्ची सड़क, धूल धक्कड़, टूटी सड़क वही दिखेगा क्वीटी से आगे नहीं, क्वीटी से आगे नहीं, नाचने से आगे, नाचने तक तो ठीक है। तो यार ये परेशान करने वाली बूंदाबांदी तो शुरू हो गई है। इसने थोड़ा परेशान तो मुझे असहज कर दिया है। हालांकि ऐसी तो दिक्कत तो नहीं आई है, ऐसी नौबत की कहीं रोकनी पड़े, लेकिन इसने देखो रोड कितनी गीली हो गई है। ये देखिए परेशान करने वाली आ गई है। बूंदें काफ़ी मोटी गिर रही हैं, लेकिन ये आप देखने वालों के लिए तो अच्छा है। आप लोग तो जिस वक्त ये वीडियो देख रहे होगे उस वक्त गर्मी हो रही होगी भीषण, तो ये नज़ारे आप लोगों के लिए अच्छे हैं। तो इस बीच एक प्यारा सा गांव इस मार्ग पर, अब पता नहीं क्या कहते हैं इसको, इस गांव को, प्यारा सा गांव है, अच्छा गांव। गिरगांव तो अभी आगे है, ये पता नहीं कौन सा गांव है। तो ये शायद है गिनी बैंड। हेलो, कहाँ को जा रहे हो? यहाँ आओ, कम। हाँ गिनी बैंड है ये, मैं पहले ही कह रहा था। तो यहाँ पर कुछ रेस्टोरेंट, होटल और ढाबे से बने हुए हैं, कुछ दुकानें भी हैं, ऊपर गांव है। गिनी बैंड कहते हैं इसको। लेकिन मैं रुकता, लेकिन मौसम हो रहा है गड़बड़, तो मुझे ज़्यादा समय नहीं वेस्ट करना चाहिए। देखिए सामने ऊपर, वहाँ पर उस एरिया में काफ़ी बारिश हो रही है, जो वो दिख रहा है आपको। वो जो छींटे जो पड़ रहे थे मोटे मोटे, वो इसीलिए पड़ रहे थे क्योंकि वहाँ पे बारिश हो रही थी, तो हवा से उड़ के छींटे आ रहे होंगे। बाकी और जगह तो बारिश नहीं है फ़िलहाल, और आगे मिल जाए तो अलग बात है। लेकिन यहाँ से नज़ारा देखिए कितना बेहतरीन लग रहा है। अभी मुझे काफ़ी अच्छा खासा लंबा सफ़र तय करना है, कम नहीं है, लगभग आधे से भी ज़्यादा। अभी तो आधा, मैं तो 20-25 किलोमीटर आया हूँ अभी खाली, तो आधे से भी ज़्यादा सफ़र तय करना है। अब मौसम हो रहा है वास्तव में गड़बड़, वास्तव में गड़बड़ हो रहा है अब। तो अब मुझे सरपट भागना चाहिए। समय तो अभी ज़्यादा नहीं हुआ है, 2:45 हुआ है अभी, लेकिन मौसम गड़बड़ी के आसार दे रहा है। तो रोड कितनी संकरी है देखिए। इस रोड में 2 गाड़ियाँ पास कैसे हो पाती होंगी, और इतनी तेज़ी से गाड़ी आ रही हैं, और इतनी बड़ी रोडवेज की बस भी चलती है, ट्रक भी चलते हैं, सब चलता है इस रोड में। देखो एक बस आ रही, देखो आगे से भी। इतने खतरनाक मोड़ों पर जो बस आती होगी और सामने से वाहन आता होगा तो क्या होता होगा। अब देखिएगा, हाँ इस खतरनाक पहाड़ के पीछे एकदम से बस, ये देखो एकदम से बैंड लिया इसने।
तो क्या करेगा? मैंने तो देख ली थी, मैं तो रेडी था, मैंने देख ली थी, लेकिन किसी ने नहीं देखी। फिर वो बचाने के चक्कर में ब्रेक मारेगा और पता नहीं क्या क्या हो जाएगा। और चलते भी बहुत तेज़ है, चाहे बाहर के हों चाहे लोकल हों, चलते बहुत तेज़ हैं। इन लोगों के लिए रोड ख़राब ही सही है, ऊबड़ खाबड़ रोखड़ वाली रोड इन लोगों के लिए ठीक है, तब ये सही रहते हैं स्पीड में। अब ऐसी रोड है तो ये बिल्कुल सरपट भगा रहे हैं 60-70 की स्पीड में यार, यहाँ भी तो ऐसा नहीं होना चाहिए ना। सावधानी से देख के चलना चाहिए, जैसे मैंने चल रहा हूँ। मैंने तो मोड़ से देख ली थी गाड़ी ये, इसलिए मैं अलर्ट था। बहरहाल जो भी हो, यहाँ पर है बड़ा ख़तरनाक है, उतना आसान संभालना नहीं होगा। चलाना तो आसान है, संभालना बहुत मुश्किल है यहाँ पर। दुर्घटनाएं भी होती होंगी, कई बार वहाँ टकराते भी होंगे। खैर चलिए, मैं तो इसलिए थोड़ा सा रिस्क ले रहा हूँ कि मुझे ये नज़ारे कैद करने हैं। फिर इसके बाद तो फिर ज़्यादा मैं नहीं बनाऊँगा वीडियो क्वीटी के बाद। तो चलिए, इस सफ़र का आनंद आप लोग ले रहे होंगे ऐसी उम्मीद करता हूँ। और ये आ गया जी इसके बाद गिरगांव, इस मार्ग पर पड़ने वाला एक बहुत ही खूबसूरत हरा भरा गांव। हरा भरा भी कहूँगा, देखो खूबसूरत के साथ साथ हरा भरा भी कहूँगा, क्योंकि यहाँ पर मिट्टी रोखड़ धूल वाला पहाड़ नहीं है। यहाँ पर बिल्कुल हरी घास से ढका हुआ पहाड़ है, जो कि एक अच्छा कुदरती भूभाग माना जाता है। इस पूरे क्षेत्र को एक वरदान है, कोई ना कोई कुदरत का इसको वरदान है। बिल्कुल डस्ट फ्री इन्वायरमेंट कह सकते हैं इसको, डस्ट फ्री इन्वायरमेंट। कितना सुंदर है ये गिरगांव। सड़क के किनारे छोटी छोटी दुकानें, और गांव तो काफ़ी बड़ा है, लेकिन गांव जो है, गांव जाने के लिए थोड़ा सा आगे को जाना पड़ेगा मोड़ से, गिरगांव। और यहाँ पर होम स्टे भी है, मैंने देखा था पिछली बार। बहुत ही अच्छा है यार ये, कभी यहाँ का एक बार आकर के स्पेशली बनाया जाएगा। देखिए मौसम ख़राब हो गया ऊपर। आंधी ऐसी आ रही, देखो ये, अरे बाप रे, आंधी आ रही है। इसका मतलब प्लेन में तूफान चल रहा है। यहाँ पर ऐसा हो रहा है तो प्लेन में पक्का तूफान चल रहा होगा। देखो यहाँ पर एक आंधी की छोटा सा हवा तेज चली है यहाँ पे अभी। यहाँ पर भी होटल और होम स्टे दोनों है, होटल भी है होम स्टे भी है। यहाँ पर बिरथी वाटरफॉल है ये, देखिए कितने बड़े बड़े होटल बने हुए हैं केवल एक झरने के लिए। ये रेस्टोरेंट भी बने हुए हैं, टीआरसी भी है, केवल एक वाटरफॉल के लिए, केवल वाटरफॉल में फ़ोटो खिंचाने वाले लोगों के लिए यहाँ पर इतने बड़े यहाँ पर व्यवस्था यहाँ पर है। अब सोचिए विलासिता का क्या स्तर हो चुका है। तो ये है जी बिरथी फॉल, और वो आपको ऊपर नज़र आ रहा है बिरथी फॉल। पिछली बार मैं इसको रुक करके नहीं दिखा पाया था, तो आज मैं इसको रुक करके दिखाता हूँ। वो देखिए, और वो भी उसी तरह का फॉल है जो आपने मेरी जॉल जीबी से मुंशारी वाली वीडियो में देखा था। तो ये उसी तरह का है लगभग, और मुझे लगता है डिस्टेंस भी, एयर डिस्टेंस भी इसकी लगभग उसी रेंज में होगी। तो चलिए
इसके लिए इतना ही काफ़ी है। ऊपर जाना पड़ता है टूरिस्टों को, वहाँ पर भी हब बने हुए हैं, वहाँ पर भी बैठने के लिए सब बना हुआ है। तो यहाँ पर भी बने हुए हैं और ये पुल है। तो चलिए मैं बढ़ता हूँ आगे। मेरे लिए तो मौसम ख़राब हो रहा है, बाकी जो सैर सपाटा करने वाले तो करेंगे ही, मेरे पास तो समय लिमिटेड है। तो आप देख रहे हैं विलासिता का क्या स्तर हो गया है, क्या मतलब लोगों के पास कितना टाइम है और कितना पैसा है फूकने के लिए, एक वाटरफॉल देखने के लिए और फ़ोटो खिंचाने के लिए यहाँ पर आना, और यहाँ पर उनके लिए बड़े बड़े होटल बने होना, होम स्टे बने होना, रेस्टोरेंट बने होना, महंगे महंगे। अभी एक बार अकेले आकर के मन है कि इसको कवर किया जाए, स्पेशली थल से स्पेशली गिरगांव के लिए आया जाएगा। और ये क्या है यार, ये सामने क्या है? ओ भाई साहब, माय गॉड, ये क्या है? ये क्या है? ये कैसे बने? ये कैसे बने? ये एक छोटी सी प्राकृतिक एक खाव टाइप का बना है। खाव कहते हैं इसको हमारे पहाड़ में, खाव। लेकिन ये थोड़ा बड़ा है, तो यहाँ पर भी इसको भी देखने के लिए लोग यहाँ पर आते हैं और कुर्सी गाड़ के यहाँ पे बैठते हैं। लेकिन इसके आसपास कुछ खेती भी हो रही है, देखिए खेती भी होती है। जब ये ज़्यादा बारिश होती होगी तो मुझे लगता है ये पूरा भर जाता होगा। तो इसके लिए भी यहाँ पर एक होम स्टे बना हुआ है, यहाँ पे भी लोग आते होंगे। पिछली बार जब मैं आया था तो इसमें पानी नहीं था, आज इसमें पानी थोड़ा भरा हुआ दिखाई दे रहा है मुझे। क्या कुदरत की माया है। नहीं यार, ये गिरगांव नहीं है, सॉरी, ये बिरथी है, बिरथी है, बिरथी। ये गिरगांव नहीं है, माफ़ करना, गिरगांव पीछे रह गया, बिरथी है ये नीचे गांव दिखाई दे रहे हैं सड़क से नीचे, देखिए। और यहाँ पर एक होम स्टे बना हुआ है, रूम्स लिखा हुआ है, नेचर वैली। यार मुझसे गलतियाँ बहुत हो रही हैं आज, पता नहीं क्या बात है। वो ये बिरथी है, पीछे गिरगांव था, ये बिरथी है। यहाँ वाटरफॉल है, क्विटी यहाँ से 11 किलोमीटर है। तो मैं गलत बोल गया था यार, मेरे को क्योंकि लिखा हुआ था नहीं, मेरे को अंतर नहीं आया, मैंने ऐसे ही बोल दिया, ये बिरथी है। तो चलो, प्यास लग रही है, एक खाली बोतल मैंने ले ली है, तो आगे भरते हैं पानी और पीते हैं। मुझे बहुत प्यास लग रही है। वो चावल जो खाया था उसमें नमक काफ़ी तेज़ था, मसाले पता नहीं क्या क्या डाल लगे थे, उससे प्यास लग रही है। अपनी बोतल तो वो फेंकाया कहीं, पता नहीं बैग से कहाँ गिरी वो। तो यहाँ पर है एक पुल और नीचे एक गाड़ सी आ रही है, गधेरा सा। और यहाँ पर एक हट बना हुआ है, एक होटल रेस्टोरेंट जैसा भी बना हुआ है। ये देखिए छप्पर बना रखा है बैठने के लिए। तो पर्यटकों की पसंद का नापसंद का हर चीज़ का ख्याल रखा हुआ है। और यहाँ पर एक होटल भी है, रेस्टोरेंट टाइप का भी है, क्योंकि लोग एकांत में भी रुकते हैं। लेकिन मैं आगे पानी भरूंगा, आगे धारे से, आगे एक धारा है प्राकृतिक मीठे पानी का, तो मैं वहाँ से भरूंगा पानी और पीऊँगा। चलो जी, थोड़ा सा कमर भी सीधी करते हैं। तो समय हो गया है जी सवा, और लगभग आधा सफ़र मेरा पूरा हुआ यहाँ तक, लगभग आधा, हो सकता है कम ही होगा। ये देखिए रोडवेज की बस आ गई है, ये है दिल्ली मुंशियारी, दिल्ली मुंशियारी आ गई है।
हाँ यही टाइम होगा पहुंचने का इसका, क्योंकि सुबह हल्द्वानी पहुंचती है ये, करीब 4 बजे पहुंचती होगी हल्द्वानी ये, तब यहाँ पहुंच गई अब लगभग 11 घंटे में। अब थोड़ा सा तापमान बढ़ने लगा है, गर्म होने लगा है थोड़ा थोड़ा, और हवा भी जो है गर्म हो गई है। ये कौन सा गांव है जी? बड़ा अच्छा है। एक ही ऐसी ऐसी चीज़, ऐसे ऐसे गांव दिख रहे हैं जो मतलब एक से एक बढ़कर मतलब सुंदर है, लेकिन ना नाम पता है मुझे उनके। क्वेटी से थोड़ा पहले बहुत अच्छा गांव है, बहुत ही बढ़िया सुंदर और बिल्कुल प्राकृतिक नज़ारों के बीच बसा हुआ। ऐसे गांव में तो आने का मेरा बड़ा मन करता है यार, लेकिन क्या करें, समय और अपनी जो नौकरी की जिम्मेदारियों से बंधा हुआ हूँ ना, वरना एक ही लाइन से मैं सारे गांव कवर कर लेता। ये कौन चित्रकार है, ये कौन चित्रकार है, ये किसने फूल फूल पर यूं किया श्रृंगार है, ये कौन चित्रकार है? ये चित्रकार है कुदरत, ये चित्रकार है हमारी प्रकृति, ये चित्रकार है ब्रह्मांड को चलाने वाली एक शक्ति जो इस तरह की चित्रकारी करती है। क्या नज़ारे हैं, क्या अद्भुत, बिल्कुल मैं तो ललचा रहा हूँ यार, ललचा। मतलब क्या कहें यार, अब मतलब एक से बढ़कर एक, जहाँ जाते हैं एक से बढ़कर एक सुंदरता देखने को मिलती है। किसकी तारीफ करें, किसकी बुराई करें, किसको कम आंखें, किसको ज़्यादा आंखें, फैसला ही नहीं कर पा रहे। वाह, दिलकश दिलकश मनोरम। तो अब आने वाला है इसके बाद क्वेटी का बाजार, क्वेटी। फिर उसके बाद तो सड़क की हालत बहुत अच्छी नहीं है, फिर ऐसे ही चल रहा है फिर ऐसे ही करना है सफ़र। तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा मैं बनाऊंगा नहीं, क्योंकि रोड बहुत ख़राब है। तो जितना सुंदरता मैंने दिखानी थी मैंने आपको यहाँ तक दिखा दी, थोड़ा थोड़ा मुख्य मुख्य ही पॉइंट दिखाऊंगा। बाप रे बाप, ढलान कितना खतरनाक है, ढलान। ढलान कितना खतरनाक है, ओ माय गॉड। हाँ जी, क्या पोजीशन है? नाचनी 19, तेजम 13, क्वेटी 6। आधे से ज़्यादा सफ़र मेरा यहाँ तक तय हो चुका है।
ये कौन सा गांव आया? डोर, डोर है ये, डोर। पिछली बार मैंने मिस कर दिया था, जाते वक्त मिस क्या किया था, वो कैमरा ऑन ही नहीं हुआ, प्ले नहीं हुआ। वो मैं समझा कि प्ले हुआ है, वो आगे जाने तक कैमरा पॉज हुआ ठहरा, तो ये गांव दिखाने से रह गया था पिछली बार। डोर है ये। तो मैंने कहा ना इस यात्रा में मैं वो इस पॉइंट दिखाऊंगा जो कि मेरी पिछली बार वाली यात्रा में रह गए थे। तो अभी फ़िलहाल बंद है, ये गांव का मार्केट है इसलिए बंद है। ये आ गया जी क्विटी। तो थल और मुंशारी मार्ग पर पड़ने वाला एक बड़ा बाजार है ये, नाचने के बाद बहुत बड़ा बाजार है क्विटी। बिल्कुल एक फिल्म की शूटिंग जैसा गांव है ये। तो यहाँ से एक रोड जो है वो शामा को चली जाती है, शामा खड़ लेक को। तो मैं पिछले साल बनाया था शामा का वीडियो, तो शामा को चली जाती है। ये देखिए यहाँ पर है ये। तो ये तो जाएगी थल को, जहाँ को मैं जाना है मैंने, ये वाली रोड चली जाएगी शामा को। और ये जाना है मैंने थल को। यहाँ पे पेट्रोल पंप भी है, आप चाहो तो तेल भरा सकते हो। मेरी गाड़ी में तो फिलहाल तेल है, तो यहाँ से आप तेल भरा सकते हो। मुंशारी के बाद ये यहीं पे पेट्रोल पंप है। अब ये एक दूसरा गर्म घाटी शुरू हो गई है यहाँ से। अब मौसम तो अभी भी कर्रा हो रहा है, ऊपर से देखिए वो मौसम कर्रा हो रहा है और हो सकता है कभी भी बरस जाए। चलो मेरे पास तो विकल्प है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर थल तक आ गई तो थल में रुक जाऊंगा, अगर नहीं आई तो मेरे पास उडियारी बैंड पहुंचने का समय पूरा है अभी। इस मार्ग पर पड़ने वाला एक आकर्षक स्थान तेजम है। गर्म जरूर लेकिन अच्छा है गर्म इलाका, ठंडा नहीं है, गर्म इलाका है। लेकिन एक नज़र में आप देखेंगे तो ये आपको अच्छा लगेगा।
तो अब ये पूरी रामगंगा घाटी वाला क्षेत्र आ गया है। नीचे रामगंगा नदी बह रही है जो थल से जाती है और जो आगे पनार में मिल जाती है रामेश्वर में, तो वही रामगंगा है ये। और एक रामगंगा पश्चिमी रामगंगा है, वो चौखुटिया में बहती है जो दूधा तोली से निकलती है। ये जो है ये पूर्वी रामगंगा है। भैंसखाल है ये, होम स्टे भी यहाँ पर, भैंसखाल गांव है ये, तो यहाँ पर भी होम स्टे बना रखा है। और काफ़ी गर्म घाटी शुरू हो गई है। अब इसको उतारना पड़ता है, इसको उतारने का टाइम आ गया है जी, उतारना पड़ेगा इसको। अब आने वाला है नाचनी। ये देखिए रामगंगा के किनारे बसा एक बड़ा बाज़ार नाचनी। यहाँ से कितना अच्छा लग रहा है, देखिए यहाँ से नज़ारा देखिए इसका। क्योंकि बैक करके तो मैं आज पहली बार आ रहा हूँ, दिखा रहा हूँ ना इसे, क्योंकि पिछली बार तो मेरी पीठ थी इसमें यहाँ को, तो मैंने दिखा पा रहा था। ये देखिए नाचनी का बाज़ार। चलिए, जिन्होंने बहुत समय बाद देखा है वो देख सकते हैं अपने बाज़ार को, अपने घर को याद करें। लेकिन काफ़ी गर्म है, काफ़ी गर्म इलाका है। अब यहाँ से थोड़ा रह गया होगा, 15-16 किलोमीटर। ये पुल है यहाँ का नाचनी का। और एक और नदी आ रही है उधर से, पता नहीं कौन सी आ रही है। ये वो तो पूर्वी रामगंगा थी, ये कौन सी नदी है? और हवा चल रही है तेज़ आंधी टाइप की, और आसमान में लगे हैं बादल, तो बरस सकता है। कहीं बरस गया है, ठंडा हो गया। देखिए जो हवा है वो ठंडी हो गई है, इसका मतलब कहीं बरस गया है। तो थल पहुंचने वाला हूँ मैं, 7-8 किलोमीटर भी यहाँ से है शायद। ये देखिए मौसम का मिजाज। तो यह आ गया जी गौचर। तो एक रोड यहाँ से जो है डीडीहाट को चला जाएगा, यहाँ से ये वाला ये चले जाएगा डीडीहाट को, और ये मैं जाऊँगा थल को। देखिए अब हवा कितनी तेज़ चल रही है। तो मैदानों में यही जो हवा है वो आंधी बन गई होगी। अरे बाप रे, बहुत तेज़ चल रही है हवा, देखिए। आगे है जी थल कस्बा। तो अब मैं पहले भराता हूँ तेल, और उसके बाद इस वीडियो को आगे जा कर के एंड कर दूंगा। तो पहले तेल ज़रूर भरा लेता हूँ, क्योंकि तेल इसमें थोड़ा सा कम रह गया है। और साथ साथ हो गई है बारिश तेज़। पेट्रोल भरा लिया मैंने, लेकिन बारिश हो गई है तेज़। लेकिन
मुझे लगता नहीं है कि ये रास्ता रोकेगी मेरा। मैं टाइम ख़राब करूँगा नहीं इस पर, इसके लिए मैं टाइम ख़राब करूँगा नहीं अपना। ये देखिए क्या उड़ रहा है, पता नहीं ऊपर ये उड़ क्या रहा है। अरे बाप रे, क्या है ये है क्या? ये क्या उड़ के आ रहा है भाई? ये क्या उड़ के आ रहा है? बर्फ़ के ऐसे गोले देखो तो ऐसा लग रहा है ऐसे बर्फ़ पड़ गई। ये देखो, ये है क्या? ये बारिश के साथ ही उड़ के आ रहा है। ये क्या है? रुई के ऐसे फाहे हैं। तो चलिए अब इस वीडियो को करते हैं यहीं पे समाप्त, और बालेश्वर मंदिर के दर्शन के साथ। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और मुझे उम्मीद है ये वीडियो बहुत बेहतरीन बना है और ये आपको ज़रूर पसंद आएगा। तो ये सामने है बालेश्वर मंदिर, कत्यूरी कालीन। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। अगले किसी वीडियो में आपसे मुलाकात जल्द होगी। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार। पहला।